चलो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो हमें देखो, अब जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो ये भी इनबिल्ट ही है ना टीचर। तो अभी तक जो दोस्तों हमने किया था, तो वो अभी तक हमने क्या किया था, हमने व्हाट इज कॉल व्हाट इज पुट समझा। हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि अगर प्राइस बढ़ता है तो कॉल के भाव बढ़ते हैं, अगर प्राइस घटता है अंडरलाइन का स्पॉट का तो कॉल के भाव गिर जाते हैं। वाइस वर्सा, इनपुट पुट उसका इन्वर्स चलता है। अगर किसी को तेजी खेलनी है तो वो कॉल बाय करके खेल सकता है या पुट सेल करके खेल सकता है, पर दोनों के रिस्क रिवार्ड में फर्क होता है। इसको भी हम डिटेल से समझ सकते हैं। अगर किसी को मंदी खेलनी है, अगर वो स्पॉट पे बेरिश है तो वो क्या कर सकता है, ये पुट खरीदेगा या कॉल को सेल कर सकता है, पर दोनों के रिस्क रिवार्ड में फर्क है। ये हम जान चुके हैं, किसको लॉस है किसको अनलिमिटेड लॉस है, उसका व्यू क्या है, कॉल खरीदता है तो पुट खरीदता है तो क्या व्यू है, पर जब सेलिंग अपनाता है तो उसका क्या रिस्क रिवार्ड होता है, वो प्रीमियम रिसीव करता है, कौन प्रीमियम रिसीव करता है, कौन प्रीमियम पे करता है। इन सब चीजों पे हम डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद हमने समझा कि यार ये जो कॉल है इनके नाम भी होते हैं, कुछ कंसेप्ट चलता है, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, कुछ ऐसा कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है? तो हमने इनका ये भी समझा कि ऑप्शन जो होता है, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन हमने समझा, यानी कि एक आईपीएम्स होती हैं, एक एटीएम्स होती हैं और एक ओटीएम्स होती हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, आईटीएम एटीएम एंड ओटीएम्स होता है। अब इन सब पे इसको इन द मनी क्यों कहते हैं? प्रीमियम का कंसेप्ट क्या है? तो प्रीमियम दो चीजों से बनता है। जो दो चीजें कौन सी होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। पर ये बात किसके लिए सही है? जो इन द मनी है, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो। पर जहां कोई कॉल ओटीएम है या पुट ओटीएम है या एटीएम है, उसके अंदर केवल और केवल क्या होता है? टाइम वैल्यू होता है। हमें इतनी बात समझ आ चुकी थी। अब यहां पे, अब यहां से आगे चलेंगे। नहीं नहीं, ऐसे ही करता हूँ। जब भी एक डिटेल देखो, मेरी बात सुनो अशोक जी, ये क्लास अभी आपकी नहीं है ना, सी 10-12 दिन तो है हमारी इस क्लास में। जब भी मेरा एक पार्ट खत्म होता है तो जस्ट एक रिव्यू करता हूँ मैं, और वो इनबिल्ट है। अभी दसियों बार आएगा, कई चीजें दसियों बार आएंगी। तो वो उस पर नहीं करते टॉपिक, मेरे को कंटिन्यूटी टूट रही है मेरी। तो आगे चलेंगे, है ना। तो अब हम बात करेंगे, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर इतनी सारी कॉलेज, आपने मुझे ये बता दिया कि अगर तेजी खेलनी है, अभी हम क्या लेंगे? अब हम समझेंगे बायर्स, ऑप्शन बायर को समझेंगे सर। ऑप्शन बायर यानी कि अब मैं इसको लिख देता हूँ, अब मैं इसको लिख देता हूं। अभी हम क्या समझ रहे हैं? अगर ट्रेडर बुलिश है तो वो क्या करेगा? कॉल बाय करेगा। अगर ट्रेडर बियरिश है तो वो क्या करेगा? पुट बाय करेगा। बस अभी हम सेलिंग का कंसेप्ट नहीं उठाएंगे, सेलिंग का कंसेप्ट नहीं उठाएंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, समझने में दिक्कत होगी। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि अगर ट्रेडर को तेजी खेलनी है तो वो कॉल बाय करेगा, अगर ट्रेडर को मंदी खेलनी है तो वो पुट बाय करेगा। सेलिंग करेगा ही नहीं। सेलिंग कब करेगा? जब पोजीशन से एग्जिट करेगा, या तो प्रॉफिट बुक करेगा या लॉस बुक करेगा। यानी कि सेलिंग कब करेगा? वो जब पोजीशन से एग्जिट कर रहा होगा, पहले सेल करके नहीं खेलेगा, पहले वो ऑप्शन बाय करके खेलेगा। तो अब हम इसको समझेंगे। जब हमें ये समझ आएगा तब जाके हम सेलिंग की ओर बढ़ेंगे। तो अब सर वहां पे तो दुनिया भर की कॉल्स अवेलेबल है, तो कौन सी खरीदूं मैं, या कौन सा पुट खरीदूं? ये तो पूरा दुनिया भर का अवेलेबल है। देखो, मैं अभी यहीं क्लियर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। अब मैं इधर आता हूं वापस ऑप्शन चेंज की ओर। अब हम यहाँ पे करते हैं, सपोज अब कहेंगे भैया हमें तेजी लग रही है, निफ्टी में भी तेजी लग रही है भाई, बहुत तेजी लग रही है, तो कौन सी कॉल खरीदूं? 750 से अवेलेबल, 17,300, 17,350 से अवेलेबल है डियर फ्रेंड। और कहां तक अवेलेबल है? 21,300 तक। कौन सी खरीदूंगा? अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप बुलिश हैं तो कौन सी कॉल्स आपके पास होनी चाहिए बाय करने के लिए? बाय का कंसेप्ट हो रहा है, अभी सेलिंग पे नहीं जाने का। तो यहाँ पे ट्रेडर का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, पर मोर और लेस बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। मेरे व्यू में, फैसर के व्यू में, या अपने जायसवाल साहब के व्यू में, हर एक का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर ड्रास्टिक फर्क नहीं होगा हमारा नेट में। ऐसे ही और की बात, मैंने जस्ट एग्जांपल इसलिए लिया कि एक इंस्टीट्यूट में 3 ट्रेडर बैठे हुए और सारे एक्सपीरियंस, हमारे लेने के तरीके में फर्क होगा। मैं कौन सी कॉल पसंद करूंगा, सर कौन सी कॉल पसंद करेंगे, जयसवाल साहब कौन सी कॉल पसंद करेंगे। ये थोड़ा बहुत फर्क होगा, पर ड्रास्टिक फर्क नहीं होगा। तो तकरीबन तकरीबन ट्रेडर में थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो मैं अपना ओपिनियन बता सकता हूँ, अपना तरीका बता सकता हूँ जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो अब सुनिएगा, मैं हमेशा कौन सी कॉल को प्रेफर करता हूँ? आईटीएम फॉर बाय। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, इसकी रियल वैल्यू भी, इस कॉल की रियल वैल्यू भी है। तो अब कौन सी आईटीएम? तो सारी दुनिया जहां है आईटीएम, ये भी आईटीएम, ये भी आईटीएम, सारी आईटीएम से भरा पड़ा है। कौन सी आईटीएम? ये मेरा तरीका है, मैं स्लाइटली आईटीएम रखता हूं, यानी कि 100 पॉइंट आईटीएम रखता हूं, अप्रॉक्स है ये, 100 पॉइंट आईटीएम। अभी सुनते रहना, क्वेरी बिल्कुल मत करना, मुझे पता है कि क्या क्वेरी चल रही है आपके दिमाग में।
वो अपने आप शॉर्ट करूंगा। 100 पॉइंट आईटीएम। तो जैसे इस वक्त मेरा मार्केट कितना 19,430 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो मेरे को जो पसंद आएगी कॉल लेने के लिए, मुझको तो ये पसंद, और ये आई, ये दोनों लीडर। जनरली मैं 100 को प्रेफर करूंगा। अब 100 से कभी 100, मतलब इसके अंदर अप्रॉक्स है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता हूँ, 30-40 पॉइंट भी ऊपर नीचे चला जाता हूँ, कभी कभी 150 पे भी चला जाता हूँ, पर एक रूल है, बेस रूल 100 पॉइंट का आसपास का आईटीएम खरीदूंगा। अब क्या ये सभी करते हैं? 100 पॉइंट आईटीएम सभी लेते हैं? मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। कई ट्रेडर्स एटीएम पे रहना पसंद करते हैं। कई ट्रेडर्स को मैंने देखा है वो एटीएम लेना पसंद करते हैं, मैं आईटीएम को प्रेफर करता हूँ। पर कई लोग एटीएम को बहुत लेते हैं, कई ट्रेडर्स, तो ये उनका अपना व्यू है। मैं कोशिश करता हूँ आईटीएम को प्ले करने। ठीक है जी, आईटीएम को प्ले करने। सिमिलरली अगर मैं बियरिश हूं मार्केट में, अगर मैं बियरिश हूं मार्केट में, तो पुट खरीदने की बारी आ गई, तो ऑब्वियसली मैं इसको चूज करूँ। 100 पॉइंट आईटीएम। 100 पॉइंट आईटीएम तो बड़ा सिंपल सा, कोई लंबा चौड़ा रूल नहीं है इसमें। आईटीएम कॉल, अगर मैं ऑप्शन बाय करके प्ले कर रहा हूँ, ऑप्शन बाय करके, तो आईटीएम को प्ले करता हूँ। आईटीएम कॉल हो या आईटीएम पुट हो, कितनी स्लाइटली 100 पॉइंट, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स 80, 100, 150, ये चलेगा। तो एक बार ना इसको हम डालेंगे और फिर हम इसको समझेंगे और बेहतर तरीके से, धन में इसको प्लेस कर देंगे, ताकि इसका जो भी आउटकम आएगा, खैर कल तो छुट्टी है, तो कल तो इसका कुछ आउटकम आना नहीं है, वेडनेसडे की ट्रेडिंग पे इसका आउटकम आएगा, तो उससे आप समझ पाओगे कि कितने का लॉस या कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कैसे कैलकुलेट होगा। वैसे तो मैंने समझा दिया, पर एक बार फिगर्स को भी देखेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज आज आपको कई सारी बातें बतानी है, छोटी छोटी। आ जाओ इस पे आ जाओ। तो अब हम यहाँ पे मार्केट कहाँ पहुंच गए, मार्केट ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडर में अब ध्यान रखिए कि आपके पास वर्चुअल प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल हैं, अभी क्वेरी मत करिएगा। जैसे मैंने वर्चुअल का नाम लिया, धीरे धनाधन क्वेरी, क्वेरी मत करिएगा। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स इन ऑप्शन, इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स। तो अभी आपको वर्चुअल अब स्टार्ट करना, आपको लाइव नहीं करना, ये लाइव एडवांस में ही होता है। वहां पे जब मैं प्रॉपर सिखाता हूँ, जैसे मैंने भी कह दिया है अपने सारे स्टूडेंट्स को, जो एडवांस में मैंने कहा आप फ्री टू मूव इन लाइव मार्केट, आप ट्रेड बनाओ, जो रूल्स सिखाए उस बेसिस पे ट्रेड बनाओ, दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट। लॉस भी होता है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, पर प्रॉफिट भी निकल रहा है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ गलती मत करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग के लायक नहीं है यहाँ पे, सिर्फ उसका कंसेप्ट पे बात होगी। तो जैसे मैंने अब आपको एक काम शुरू करा है, तो आप इसको वर्चुअल प्ले कर सकते हो। जैसे मैं निफ्टी पे बात करता हूँ, तो धन पे तो मैं बता देता हूँ धन पे कैसे होगा। तो सपोज मेरे को अगर तेजी लग रही है, ट्रेडर को अगर तेजी लग रही है और 350 का कॉल बाय कर लिया। अच्छा, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि उसका मैक्सिमम लॉस कितना लगेगा, प्रॉफिट, ये वाला मैक्सिमम अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस, जो प्रीमियम देता है वही उसको लॉस होता है, ये हम कर चुके क्लियर। और कितने रुपए का प्रीमियम है, 124 रुपए। तो अब ना इसको एक काम करेंगे, इसको हम सेव करेंगे, ठीक है ना, बास्केट में ऐड कर देंगे। उससे होगा क्या कि इसके ऊपर कुछ वर्किंग आएगी, तो उससे और बेहतर समझ पाओगे। कॉल बाय, कॉल बाय होगा, कॉल बाय डाल दी। एक बार हम ऐसी पुट भी डालते हैं, बैंक निफ्टी का पुट डालते हैं, सेम बैंक निफ्टी में भी वही रूल है, कोई अलग रूल नहीं है। बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ, 43,900 पे, तो 100 पॉइंट 43,000 44,000 की पुट बाय कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब ये दो ऑर्डर्स मैंने यहाँ सेव कर दिए, परसों इसके अंदर कुछ वर्किंग होगी, तो उसके आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे हुआ और कितना हुआ, क्यों हुआ, ये क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि अभी इसमें आप पूछोगे साहब इसमें एसएल क्या लगाएं, टारगेट क्या लगाएं, क्या क्या करके देखेंगे, क्या करेंगे, ये अभी बहुत दूर की बात है। पहले इसकी वर्किंग तो देखें, वेडनेसडे के दिन क्या होता है इसके अंदर। नहीं, वर्किंग तो देख लेंगे, वेडनेसडे को तो एक्सपायरी है, एक मिनट गलती हो गई मेरे से ना, एक सेकंड होते हैं। वेडनेसडे को तो एक्सपायरी है, चलो लेने लेने तो कोई बात है, एक्सपायरी डे पे ही देख लेते हैं, कोई बात देख लेंगे। कोई गलती तो नहीं है, पर एक्सपायरी डे का होता है ना, तो देख लेंगे। तो चलो दो सौदे डालते हैं फिर, हाँ ये भी सही है, एक और डाल, इससे और अच्छा हो जाएगा। एक सौदा डालते हैं 22 नवंबर का और डालते हैं, सेम डालते हैं, बाय पुट करते हैं, पर ये 22 नवंबर का, ठीक है ना, 22 नवंबर का।
नहीं, कल तो मार्केट बंद है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, वैसे आपको पता हो तो अच्छी बात है। दिवाली की एक छुट्टी मिलती है, इट इज नॉट अ विश्वकर्मा डे छुट्टी, इट इज नॉट अ भाई दूज डे। आप समझो तो, दिवाली की एक छुट्टी मिलती है क्योंकि दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। एक्सचेंज मुहूर्त ट्रेडिंग करता है उस दिन, ऑफिस ओपन होता है, पूजा वगैरह होती है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता था स्टॉक मार्केट में। आज हमारे बही खाते किसी जमाने में, अब तो सारा टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो आज से कई साल पुरानी बात है जब स्टॉक मार्केट था, तो ये आज हम दिवाली के दिन हम अकाउंट को क्लोज करता था शेयर मार्केट। बही खाते अपने बंद करते थे, नई बही खाते ओपन करते थे। आज से ये जमाना हमने भी नहीं देखा, ये बहुत पुराना जमाना है, ये हमने भी नहीं देखा है, जो हमने अपने सीनियर से सुना। तो इस दिन वो अपना सारा अकाउंट बंद करके नया अकाउंट ओपन, यानी कि नया साल शुरू करते थे। तो जब से ये नियम हुआ, तो इसीलिए उस दिन वो मुहूर्त ट्रेडिंग करनी बहुत जरूरी होती है। हर ब्रोकर करता था, जो मर्जी ब्रोकर, हर कोई करता था, चाहे छोटा ब्रोकर हो बड़ा ब्रोकर हो, जो मर्जी ब्रोकर वो करता जरूर था। पूजा पाठ करने के बाद वो करता है ना। अब भाई अब तो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 31 मार्च है ना, तो अब अकाउंट अकाउंट तो क्लोज होगा नहीं। पर हम वर्चुअली मान लेते हैं कि हाँ आज हमारा पूजा का दिन है, तो अब एक्सचेंज इस दिन ओपन करता है। तो इस ओपन करने के एवज में वो एक छुट्टी देता है। वो नॉट फॉर गोवर्धन पूजा, नॉट फॉर भैया दूज। ये लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। अब वो छुट्टी कभी भैया दूज पे आ जाती है, कभी दो गोवर्धन पे आ जाती है, तो लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार ये गोवर्धन की देते हैं एक्सचेंज छुट्टी, यार एक्सचेंज छुट्टी भैया दूज की। वो त्योहार तो आगे पीछे होते हैं ना, कभी एक दिन बीच में आ जाता है, एक दिन जैसे आज का दिन गैप आ गया, आज का दिन में गैप हो गया, तो अब कल है, तो अब वो कल शायद गोवर्धन पे पड़े, तो लोग कहते हैं गोवर्धन की पड़ गई। अरे भाई गोवर्धन की नहीं पड़ रही, दिवाली की एक छुट्टी देता है, क्योंकि दिवाली के दिन वो ओपन कर, तो उसकी एवज में वो एक छुट्टी देगा दिवाली हॉलीडे के नाम से। तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आगे लोगों को भी बताना कि भैया ये गलत सोच रहे हो आप, दिस इज द वे, ये है तरीका, ये चीज है। तो कल दे रहा है एक्सचेंज छुट्टी उसकी, कल दे रहा है। तो हमने कुछ ट्रेड डाल दिए। नहीं नहीं, अभी अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, अभी अभी जल्दीबाजी नहीं करो, अभी अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों अब हमने एक पड़ाव पार कर लिया, बेसिक ऑप्शन। अब यहाँ कुछ सौदे डाले हैं। अभी क्लियर कुछ नहीं हुआ है, मैं मान के चलता हूँ कि अभी भी आपको बहुत कुछ गड़बड़ है। कई जो पहले कर रहे होंगे, पर अभी भी मैं जानता हूँ बहुत कुछ गड़बड़ है यहाँ। तो ये कुछ सौदे डाले मैंने वर्चुअली। तो मंडे वेडनेसडे को इसके अंदर वर्किंग होगी, भाई शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहीं तो रेट ऊपर नीचे होगा, तो वो लॉस प्रॉफिट आपको नजर आने लगेगा कि यार ये इतना लॉस हुआ, या इतना प्रॉफिट है, बाजार के बढ़ने या घटने में इतना लॉस हो गया ट्रेडर को, या इतना प्रॉफिट हो गया। तो ये आपको समझ आएगा बढ़िया से टाइम वैल्यू क्या है, क्योंकि जब इसके अंदर हम कुछ ट्रेड डालेंगे तभी आपको समझ आएगा प्रैक्टिकलिटी से, है ना। तो ये सौदे मैंने अभी इसी में डाल दिए। अब मैं यहां से आगे की बात करूंगा, क्योंकि अब एक टॉपिक है दोस्तों, एक टॉपिक है, सुनो। ये मैं एडवांस में कराता था, ये टॉपिक उसका नाम है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ये एडवांस का टॉपिक, पर पिछली 2 सेशन से मैं इसको बेसिक में लिया। क्यों? क्योंकि एडवांस एडवांस ऑप्शन का टॉपिक था, इसको मैं बेसिक में लिया। ये एनालिसिस पार्ट है, ऑप्शन चेन एनालिसिस पार्ट है, क्योंकि इसमें मैंने वहां नोटिस करा कि इसको समझते समझते बच्चे के 10 से 15 दिन निकल जाते, और एडवांस क्लास में अगर सिखाता तो 10 से 15 दिन उस बेचारे के निकल जाएंगे, तो तब तक तो उसकी क्लास खत्म होने होगी। तो इसीलिए इसको बेसिक में करा है कि वो जो पार्ट है उसका समझने का, वो बेसिक में खत्म करना, और जब एडवांस में आए तो उसको इस्तेमाल करने लगे, उसको वो इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि ये एक दिन में आने वाली चीज नहीं है ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो इसीलिए मैंने इसको डाला, बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। शुरू में थोड़ा डिफिकल्टी करके रखूंगा, हर्डल बना के रखूंगा, पर धीरे धीरे समझाऊंगा। तो अब सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस या कोई भी एनालिसिस पढ़ क्यों है। पहले तो ये पता होना चाहिए कोई एनालिसिस पढ़ क्यों नहीं, तो पहले यहीं से मैं लिखूंगा। तो दोस्तों डायरेक्शन फाइंड करने की किसी भी शेयर में, एक मिनट है, किसी भी शेयर में डायरेक्शन फाइंड करने की 2 तरीके होते हैं। किसी भी शेयर में, इंडेक्स में, शेयर में, ठीक है ना, 2 तरीके होते हैं। या तो आप टेक्निकल एनालिसिस करो, ये मींस टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, या इसको कहते हो चार्ट एनालिसिस, और चार्ट एनालिसिस एक ही बात है, ठीक है जी। या करो डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर आप सुनते होंगे कि वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं, जी हम वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं, वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटा। दैट मींस ट्रेड्स, ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है, कितना डेटा एनालिसिस हो रहा है, तो ये डेटा एनालिसिस। किसी भी डायरेक्शन, शेयर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए 2 एनालिसिस होती है, टेक्निकल्स या डेटा। तो हम डेटा पे बात करें, क्योंकि आप ऑप्शन की क्लास में बैठे तो हम इस पर फोकस रखेंगे। टेक्निकल चार्ट पे मैं डिस्कस करता हूं, पर एडवांस में करता हूं, यहाँ नहीं। जब वहां स्ट्रैटेजीज के साथ ट्रेड करते हैं तो वहां मैं डिस्कस करूँ, यहाँ नहीं करता टेक्निकल का पार्ट। और मुझे पता है आप लोग टेक्निकल, डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस में जो मुझे सबसे पसंद है वो है ओआई, ओपन इंटरेस्ट। व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? ये बात की बात है, यानी कि हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करना शुरू करेंगे यहाँ पे। और इसको आपको करते करते 10 से 12 दिन लग जाएंगे आपको इसको अंडरस्टैंड करते करते बढ़िया तरीके से। और
जब एडवांस में आएंगे तो आप उसको यूज करना सीख जाएंगे अपने ट्रेड्स के लिए। तो मैं बात कर रहा था, यहां तक क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है कि सब गड़बड़ है? व्हाट इज कॉल व्हाट इज पुट पता लग गया, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, क्या बोला मैंने, कौन सी कॉल खरीदनी है, कौन सी पुट खरीदनी है, एसएल टारगेट पर भी कोई बात नहीं होगी। तो बम बम चलाओ फिर मंगेश जी, फिर सब कुछ क्लियर, तो बम बम चलाओ, पटाखे पटाखे। कहाँ क्लास करने आ गए? सुन रहे हैं ना आप? पटाखे चालू हो गए। चलिए आते हैं दोस्त, टॉपिक पे आते हैं। तो अब हमने यहीं पे बात करते हैं, देखो अभी तक जो इस ऑप्शन चेन में हमने समझा, हमने अभी तक स्ट्राइक प्राइस समझ लिया, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई स्ट्राइक प्राइस आता है प्री डिटरमाइंड प्राइस, और इन्हीं के ऊपर ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस में, अपनी मर्जी से कुछ अवेलेबल नहीं होता। इसको अब हम कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज मिल चुकी है। अरे एक मिनट यार, मेरा पेन को कुछ हो गया। हाँ आ गया। तो दिस इज स्ट्राइक प्राइस हम समझ चुके हैं। हम ये समझ चुके हैं कि दीज आर द प्रीमियम्स, एलटीपीस, ये अब हम समझ चुके हैं। प्रीमियम्स है ये, प्रीमियम की बनावट कैसे होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। आईटीएम पे होती है, ओटीएम पे क्या होती है, केवल और केवल टाइम वैल्यूज होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ होती ही नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू ऑफ अ कॉल। अगर मुझे कॉल खरीदनी है तो कोशिश करूंगा मैं इन द मनी को लूंगा। कौन सी इन द मनी लूंगा? 100 पॉइंट की, चाहे फिर वो कॉल पे व्यू बन रहा हो चाहे वो पुट पे व्यू बन रहा हो। वो हमने कुछ सौदे भी डाल दिए। इतना तो अपने को बात समझ आ गई इस ऑप्शन चेंज से। अब यहाँ पे एक चीज दिखता हूं मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओ आई और चेंज इन ओ आई, ये एनालिटिकल पार्ट। इससे क्या मैं डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, क्या मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्या मैं डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। शेयर शायद तेज तो नहीं हो जाएगा, शेयर शायद मंदा तो नहीं होगा, निफ्टी तेज तो नहीं होगा, निफ्टी मंदा तो नहीं होगा, कहीं निफ्टी सपोर्ट पे तो नहीं है, कहीं रेजिस्टेंस पे तो नहीं है। क्या इस डेटा को देख के कुछ इंटरप्रेट कर सकता हूं मैं? क्या आंसर इज यस, कर सकते हैं। पर कोई भी डेटा, कोई भी टेक्निकल 100% नहीं होता, इसको आपको जानना है। ठीक है जी, यस इससे मैं कर सकता हूँ। कई कहते हैं यार ये बहुत कंफ्यूजन करता है, कई पुराने ट्रेडर्स भी कहते हैं बहुत कंफ्यूजन करता है यार, इससे तो गड़बड़ हो जाती है। तो मैं उनको कहूंगा कि आपकी एनालिसिस में गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है, आपकी एनालिसिस में और आपके एक्सपीरियंस में गलती है, इसका तरीका नहीं आता है करने में। तो जब आप सीखेंगे तो कई अभी डाउट होगा, यहाँ पे भी होगा क्लास में कि अरे यार ये तो बड़ा फंसा देती है यार, अरे यार ये तो अभी लाल है कुछ देर बाद हरा हो जाता है। कईयों के होगा क्योंकि उन्होंने करा नहीं इसे। जब करोगे सही तब समझ। अब सबसे पहले तो किसी एनालिसिस को समझने से पहले ये समझ आना चाहिए कि सर ये ओआई है क्या। इसकी एनालिसिस तो तब करूंगा मैं जब मुझे ये तो पता लगे ओआई होता क्या है। व्हाट इज ओआई? ओआई मींस नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट। पहले तो इसको समझिए। मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब? देखो आपने पोजीशन अभी एक रिलायंस का लॉट लिया, ये हम रिलायंस छोड़ दो निफ्टी की बात कर रहे हैं। अगर आपने एक निफ्टी का लॉट लिया और आपने उस पोजीशन से आज एग्जिट नहीं करा क्योंकि आपके पास टाइम है उसको एक्सपायरी तक होल्ड करने का, तो आपकी क्या काउंट होगी? आउटस्टैंडिंग, अनसेटल्ड। सेटल नहीं करी ना, ऐसे बाई साइड पे भी अनसेटल होती है और सेल साइड पे भी अनसेटल। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनसेटल्ड पोजीशंस। तो हम इसको और प्राइस को रख के इस अनसेटल्ड पोजीशन को देखकर और उसके प्राइस को जज करके हम इंटरप्रेट कर पाते हैं कि ये शेयर किस दिशा में जाएगा। वो मैं ही सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्या है? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्या है? अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी पोजीशन से एग्जिट नहीं लिया है। ये वो पोजीशन है जो ट्रेडरों ने एग्जिट नहीं लिया, ये अभी ओपन खड़ी है मार्केट। अब इसको और बेहतर ढंग से समझो एग्जाम्पल के। हम ये मान, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम ये मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि एक मिनट, अरे यार इधर आ जा भाई, इधर तो उधर से जाना नहीं क्या है। हम ये मान के चलते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि एबीसी शेयर है या एक्स वाई जेड शेयर है जो आज फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में इंट्रोड्यूस हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में इंट्रोड्यूस, आज उसमें पहला सौदा हुआ है, हम ये मान के, फिर उसको अब आगे बढ़ा। एक शेयर है वो आज फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में इंट्रोड्यूस हुआ, हम ये मानते हैं। उससे पहले उसकी कोई पोजीशन नहीं थी क्योंकि डेरिवेटिव में था ही नहीं। तो हम ये कहते हैं कि आज उस शेयर को
ए ने उसका एक लॉट खरीदा, यानी कि डे वन, फर्स्ट डे, आज पहला दिन है उसका ट्रेडिंग, एक लॉट बाय किया। अब हवा में तो नहीं खरीदा होगा लॉट, ऐसे मुट्ठी घुमाई और आ गया लॉट। भाई जितने का बायर होगा उतने का सेलर भी होता है, हवा में कुछ नहीं होता। बाइंग होगी तो उतने की सेलिंग भी होगी, अगर उतने की सेलिंग है तो उतने की बाइंग भी होगी। तो अगर ए ने खरीदा है तो हम ये मान रहे हैं कि उस लॉट को बी ने सेल करा होगा। भाई किसी ने तो सेल करा होगा ना, सी ने नहीं तो जेड ने करा होगा, पी ने करा होगा, एल ने करा होगा, हम समझ रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। क्योंकि आपको ये कभी भी नहीं पता रहता कि मैंने किससे खरीदा, रक्षाम से खरीदा है, आपताल से खरीदा है, गुरमिंदर से खरीदा, किससे खरीदा, मुझे थोड़ी पता रहता और हमें जानना भी नहीं है। हम कहते हैं ये रिलायंस, हमने निफ्टी का एक लॉट खरीदा, मार्केट से खरीदा, मार्केट को बेचेंगे। हमें ये जानने की जरूरत भी नहीं होती है और जानना भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है, कोई बताएगा भी नहीं, एक्सचेंज बताएगा भी नहीं। पर हम ये एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको ताकि आप समझ सके। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ए ने एक लॉट खरीदा, तो मान के चलते हैं वो बी ने बेचा, बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया। तो आज डे वन है, आज से पहले ओपन इंटरेस्ट जीरो है। यहां देखो दोबारा, एक मिनट, एक मिनट, है ना, देखो ओपन इंटरेस्ट ऐसे आता है, देख रहे हैं ये कितने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, ये लॉट्स में, ये है ओपन इंटरेस्ट, दीज आर ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट कितने लॉट्स, है ना। हम ये मान के चलते हैं कि एक दिन पहले जीरो, देख रहे हैं इतनी आउटस्टैंडिंग पोजीशन है मार्केट, ये सारी आउटस्टैंडिंग खड़ी, कोई बायर का व्यू लेके बैठा होगा, बुलिश व्यू लेके बैठा होगा, कोई बेरिश व्यू लेके बैठा होगा, कौन सही होगा उसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। तो अब हम वापस आते हैं, अरे यार इसको क्या हो गया, अब आ गया, चलो ठीक है जी, अब आ गया। हम मान के चलते हैं ए ने एक लॉट बाय करा, बी ने वो लॉट सेल करा। तो आज डे वन है, पहला दिन है, इससे पहले ओपन इंटरेस्ट क्या था, जीरो था, हम ये मान के चलते हैं इससे पहले। तो आज ओपन इंटरेस्ट कितना होगा, दो होगा, एक होगा, चार होगा, पांच होगा, 10 होगा, 20 होगा, कितना होगा समझाऊंगा मैं ही, पर बताओ कितना होगा, किसी को कुछ आइडिया है ओपन इंटरेस्ट कितना होगा। नहीं जितने कमाल साहब, जितने तो आपने बड़ा गजब का जवाब दे दिया, मुझे नंबर में चाहिए भैया। 2 5 6 10 11 -1 -8 कुछ तो होगा। हाँ ये दिया ना जवाब, नंबर चाहिए, गलत सही तो मैं बताऊंगा किसका गलत है किसका सही है। अच्छा ज्यादातर लोग एक का जवाब दे रहे हैं, अब सुन लो आ गया जवाब, काफी सारे ज्यादा स्टूडेंट्स ने एक का जवाब दिया, वैसे वो सही है, जो दो दे रहे हैं वो गलत, जो जीरो दे रहे हैं वो गलत। अब सुन लो, अब सुन लो, सुन लो, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, हमारे बीच में एक ही लॉट तो ट्रेड हुआ है, दो कैसे होगा, और जीरो तो होगा ही नहीं, इसकी दोनों की आउटस्टैंडिंग है, तो जीरो कैसे होगा। ठीक है ना, अब इसको ऐसे, जिनको देखो सुनो, अब अभी आपको नहीं समझाना, मेरा काम है समझा, ये काम मेरा है, जिनको नहीं समझा उनको समझाना मेरा काम, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, बड़े आराम से समझ आएगा, नहीं आ रहा होगा कहीं को समझ के, यार एक ये दो कैसे हो रहा है, यार ये जीरो कैसा। आप इस पेन को देखो, ये पेन, दिस इज पेन, इसे मैं पढ़ाता हूँ। मैंने आपको पेन बेचा, यानी कि आप ये मानो कि मैंने आपको, आपने पेन खरीदा, मैंने बेचा, तो आपके पास दो पेन हो गए, या मेरे पास, मैंने दो पेन बेचे, पोजीशन कितने पेन की रही, एक ही तो रही, ये मैंने आपको बेचा, आपने लिया मैंने बेचा, या आपने लिया मैंने बेचा, या मैंने बेचा आपने लिया, हमारे बीच में एक ही पेन तो हुआ, दो कहां से हो, जीरो तो होगा ही नहीं, जीरो का तो सवाल ही नहीं, एक ही पेन तो है, ये मैंने आपको पेन दे दी, कितने पेन हो गए आपके पास, दो पेन हो गए, तो दो कैसे हो जाएगा, तो हमारे बीच में एक ही लॉट तो घूमा, आपका बाई साइड पे, आपका बाई साइड पे ओपन है, मेरा सेल साइड पे ओपन है, हम है तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर, दोनों तरफ ओपन है भाई, ओपन है ना, अभी क्लियर हो गया। जिनको डाउट था, जो वन लिख रहे थे वो अंडरस्टैंड करते इस बात को, हो गया ना क्लियर। हाँ तो दोनों का पेंडिंग है ना, अभी सुनते रहो, अब सुनते रहो, अभी सुनते रहो, जैसा शांति रहो। आज से पहले हमने इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं था भाई, भाई ए को तेजी लग रही थी, बी को मंदी लग रही थी। आप जब शेयर खरीदते हो या आप ट्रेड करते हो तो कोई सेलर होता है ना, किसी को तेजी लग रही है, किसी को मंदी लग, किसी को 100 रुपए का रेट बहुत सस्ता लग रहा है, किसी को 100 रुपए का रेट महंगा लग रहा है, तभी तो ट्रेडिंग हैपेंस हो रही है, नहीं तो ट्रेडिंग कभी जिंदगी में ना हो, कभी ट्रेड ही ना हो सके। एक को वो रेट सस्ता लगता है, एक को रेट महंगा लगता है, वो तो बात की बात है कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 100 रुपए का अगर भाव चल रहा है तो एक को वो सस्ता लग रहा है, एक को महंगा लग रहा है, तभी तो ट्रेड हो रहा है, नहीं तो जिंदगी में ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे ए ने खरीदा, दोनों का व्यू क्या था उस पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे, कौन सही हुआ कौन गलत, हम इससे कोई लेना देना नहीं, हम वी आर अंडरस्टैंडिंग द ओपन इंटरेस्ट। अब डे टू आया, अब ध्यान दीजिए, अभी हो जाएगा पूरा क्लियर कर दूंगा। सेकंड डे आया, दूसरा दिन, ए अपना बाइंग साइड पे खड़ा था, बी ने वो लॉट बेचा हुआ था, उसको बंदा लग रहा था, रिलायंस, उसको निफ्टी मंदी लग रही थी, कह रही यहाँ से 100 पॉइंट गिरेगी, मैं तो उसको बेचूंगा और बेच के होल्ड करूंगा, क्योंकि यहाँ हम सेल करके भी होल्ड करते हैं, आपको पता है कि हम अपनी पोजीशन सेल करके भी चले जाते हैं, घर बाय करके भी चले जाते हैं, यानी कि हम सेल करके भी होल्ड कर सकते हैं। सेल क्यों कर रहे हैं, व्यू बेयरिश हो सकता है,
चलो अब आगे। अब सेकंड डे आया, ए ने आज कुछ नहीं काम किया भाई, उसके पास पूरी चॉइस है, वो नहीं करना, अपनी पोजीशन को नहीं काटना चाहता, वो कह रहा भी तो और तेज रहेगा, खूब तेज रहेगा, दिवाली के बाद धक्का घुस रहेगी, खूब तेज रहेगा है, वो उसका व्यू है। बी ने कहा यार ये कोई गलत हो गया मुझसे, शायद सौदा गलत बेच दिया, कहीं लॉस ना लग गया, डरने लगा, मान रहे हैं, डरने लगा। उसने कहा भाई मैंने बेचा हुआ अपना माल वापस खरीद, बाय कर। बी ने जो बेचा हुआ लॉट था वापस बाय कर दिया। अब जरूरी थोड़ी उसको ए को ढूंढना पड़ेगा, ए को ढूंढ रहा है, ए कहाँ है, ये तो नहीं होता है। मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो भी सामने होगा वो आपस में सेटल रहेगा, दिस इज कॉल्ड मल्टीलैटरल सेटल। राम से खरीदा तो राम को ही थोड़ी बेचना पड़ता हमें शेयर, सामने जो मिल जाए। तो हम ये मान के चलते सामने ये सी ने बेच दिया, ये हम सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप ओपन इंटरेस्ट समझ पाओ। तो सामने कौन खड़ा था, सी था। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट डे वन से कैलकुलेट होता, डे वन से कैलकुलेट होता, क्यूमुलेट होता। तो आज ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, अब बताओ दूसरे दिन कितना, अब बताओ दूसरे दिन कितना। बी तो गेम से, वैसे सब बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, दो ही बहुत जबरदस्त जवाब दे रहे हैं, बहुत मजा आ गया दो। वाह क्या जवाब दिया, वाह क्या जवाब दिया, ये गलत है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुन लो यार, सुन लो, सुन लो, सुन लो भाई, सुन लो, सुन लो, ठीक है भाई, नई चीज है तो गलतियां तो होंगी भाई, उसमें गलत क्या है। अब सुनो, बी तो गेम से खत्म ना, बी की पोजीशन कहां रही, अनसेटल्ड, जीरो हो गई। आपने एक लॉट रिलायंस का बेचा 2 दिन पहले, आपने, आप सुनते रहो, आप ऐसे मान के चलो, आपने रिलायंस का एक लॉट बेचा फ्राइडे को, और आज खरीद लिया, तो क्या आपकी पोजीशन पेंडिंग दिखाएगा, जीरो कर देगा ना, जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, पोजीशन आपकी जीरो हो जाएगी ना। तो बी के साथ भी तो यही हो गया, पोजीशन जीरो। तो बचा कौन, ए टू सी। तो आज भी ओपन इंटरेस्ट बन ही रहे, बी गेम से आउट, बी गेम से हट गया, सामने से हट गया। अब उसको लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, हमें नहीं पता, हम ये जानना भी नहीं। ठीक है जी, अब आगे चले, अब आगे चलेंगे। अब थर्ड डे, इसको एक एक पॉइंट को समझो, इसको कहते हैं चेंजिंग हैंड्स, इसको कहते हैं हम चेंजिंग हैंड्स कहते हैं, इसका एक टर्म होता है जिसको कहते हैं चेंजिंग हैंड्स, ठीक है ना। अब तीसरा दिन आया, थर्ड डे आ गया। थर्ड डे में ए ने क्या करा कि यार ये तो अभी और तेजी बरकरार हो रही है, अभी तो ये ऐसे होगा वैसे होगा, एक लॉट और बाय कर, एक लॉट और फ्रेश उठा लिया, उसपे पहले का उसपे है ही, एक और उठा लिया। सामने कौन खड़ा था, मान के चल रहे, डी था। तो आज ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया डे वन से, आज हो गया दो, अब इसको मैं ही बोल देता हूँ, आज हो गया दो, क्यों, ए का डी के साथ एक लॉट, ए का एक सी के साथ, ठीक है जी। आज ओपन इंटरेस्ट हो गया दो। तो इसका मतलब हमने एक चीज नोटिस करी, जब भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जनरेट होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होंगे, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, यहीं से एनालिसिस डेवलप होगी, एनालिसिस यहीं से डेवलप होगी कि जब भी नए कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होंगे तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब वो बाय साइड पे है, सेल साइड पे है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या आएगी, वो एग्रेशन एग्रेसिव कौन है, वो बात की बात है। पर हमें ये पता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होंगे तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, जैसे यहां हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट, ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब फोर्थ डे पे भी आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, व्हाट है, हाँ मैं वही लिख रहा हूँ के साथ, नहीं, ए के साथ, ए की पोजीशन है, उसकी उसकी आप थर्ड डे को सोचो ना, फोर्थ डे को सोचो, 2 डे पे मत जाओ, फोर्थ डे पे आप समझ आ जाएगा। अब ए की पोजीशन इस वक्त मार्केट में कैसे चल रही है, टू लॉट्स, भाई एक लॉट ये है बी के साथ, और एक लॉट यहाँ पे है सी के साथ। यहाँ पे तो उसने कुछ करा नहीं ना, शांत बैठा रहा, ये थोड़ी कि आज काम नहीं किया तो तेरी पोजीशन काट देगा एक्सचेंज, ऐसे करेंगे क्या, एक्सचेंज क्या, कभी तुम्हारी पोजीशन काट दूंगा मैं, आज आपने काम नहीं करा, पेनल्टी लगा रहा, तुम्हारी पोजीशन जीरो कर रहा हूं मैं, आज आपने काम क्यों नहीं करा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं होता। आपके आपके पास टाइम है, यू कैन होल्ड दैट पोजीशन अप टू द एक्सपायरी, कंपलसरी थोड़ी है डेली काम करना, एक को नहीं करना था दूसरे दिन काम, अपनी पोजीशन लेके चुपचाप बैठा हुआ था, धूप में चाय पी रहा था वो, मूंगलियां खा रहा था वो, कह रहा मैं तो तेजी पकड़ ली है। चलो अब फोर्थ डे आया, फोर्थ डे में हम ये मान के चलते हैं कि फोर्थ डे में ए की पोजीशन होगी 2 लॉट की, भाई एक लॉट यहाँ पे और एक लॉट यहाँ पे, और डी की पोजीशन क्या है, एक लॉट सेल, सी की पोजीशन क्या है, एक लॉट। तो यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग पोजीशन इस वक्त मार्केट में यही चल रही है। फोर्थ डे का भी सिचुएशन बता रहा हूँ, सुबह ओपनिंग का टाइम। अब फोर्थ डे आया, ए ने कहा यार एक काम कर, प्रॉफिट प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बुक कर, भाई एक को देखो डेरिवेटिव इज अ जीरो सम गेम, ये मान के चलो, डेरिवेटिव मार्केट इज अ जीरो सम गेम। अगर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट आया है तो आज ये 10,000 रुपए कहीं लगे हैं, कहीं से प्रॉफिट नहीं आएगा, ट्रेडर की जेब से ही आएगा, लॉस लगेगा ट्रेडर की जेब से ही जाएगा, एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है, तो इट इज अ जीरो सम।
अगर आपको आज 10,000 रुपए का प्रॉफिट है तो कहीं पर ट्रेडरों को किसी को 10,000 का नुकसान या 10 जनों को 1,000 का नुकसान लगा, ऐसा भी हो सकता है। 20 जनों को 500 रुपए का नुकसान लगा, तब जाके आपको 10,000 रुपए। ये भी हो सकता है किसी को 600 का लगाओ, किसी को 700 का लगाओ, किसी को 800, टोटल में 10,000 का लॉस जो हुआ है बाजार में वही आपको मिला। तो इट इज कॉल्ड द जीरो सम। डेरिवेटिव इज अ जीरो सम गेम है, इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा। इट इज अ जीरो सम गेम। अगर आपको लॉस हुआ है 10,000 का, तो ये 10,000 कहीं बटे होंगे बाजार में। हो सकता है किसी को 500 मिले हो, किसी को 800 मिले हो, या पूरा 10 के 10 शिफ्ट हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो सिमिलरली ए ने का भाई अपना प्रॉफिट बुक करा, तो अपनी उसने पोजीशन क्या कर दी, स्क्वायर ऑफ माइनस कर, यानी कि माइनस लिखा, छोटा सा लिख देता हूं। ऐसे ही डी ने भी कहा कि अपनी पोजीशन एग्जिट करो, प्लस कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस कर दीजिए, सी ने भी प्लस करा, तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यानी कि जब भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉइंट, जब भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड होंगे तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होगा। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटल होंगे तो ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस होगा। तो हमने यहाँ तीन बातें सीखी, हमने जो यहाँ सीखी तीन बातें सीखी, कि जब भी चेंजिंग हैंड्स होगा, इसको कुछ लिखने लिखने की जरूरत नहीं, मेन तो एनालिसिस है, एनालिसिस लिखनी पड़ेगा। चेंजिंग हैंड्स होगा, जब भी चेंजिंग हैंड्स होगा तो नो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, नो चेंज इन, जैसे डे टू था ओपन इंटरेस्ट, क्या मुझे क्यों नहीं ले पाना, अरे यार हाँ, जब भी चेंजिंग, जब भी ओपन इंटरेस्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होंगे तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड होंगे, एग्जिट होंगे, सेटल मींस एग्जिट होंगे, तो ओआई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तीन बातें अपने ने नोट कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, वन ओपन, बिल्कुल 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 कह सकते हो, सही। यस, ओपन इंटरेस्ट जो शो करता है अनसेटल्ड पोजीशन है, ये सारी बात क्लियर हो गई। व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट क्या कहते हैं, एनालिसिस तो बाद में होगी, इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, जीरो हो जाता है एक्सपायरी तक, बहुत रिड्यूस हो जाता है। एनालिसिस तो दोस्त तब अच्छी होती है जब हमें पता लगे कि व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट, एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट है क्या चीज, रटने से नहीं चलता है। लॉजिक बिहाइंड 100 पॉइंट, मारुति जी इसका कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं कि मैं 100 पॉइंट का इन द मनी इसलिए उठाता हूँ कि ये जगह वो है जिसमें मोमेंटम भी अच्छा है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं। अब कोई मेरे से कहे कि भाई ज्यादा मोमेंटम तो इसमें ज्यादा होगा, मैं कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर मैं ये वाली कॉल खरीदूं इसमें मोमेंटम ज्यादा होगा, मैं कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मोमेंटम तो इसमें ज्यादा होएगा ही। पर भाई ये एक्सपेंसिव भी बहुत है, तो मेरे को दोनों कंडीशन मैच करनी है कि मेरा जो कॉल बहुत एक्सपेंसिव ना हो, कॉल या पुट, और जिसका मोमेंटम भी ठीक ठाक हो। तो ये एक तरीका होता है। तो अब एग्जैक्ट इसका लॉजिक तब समझ आता है जब आप ग्रीक समझ लेते हो, ऑप्शन ग्रीक्स को समझ लेते हो, है ना। जब ऑप्शन ग्रीक समझोगे तब समझ आएगा आपको इसका एक्चुअल लॉजिक। अभी के लिए समझो कि ये वो जगह है जहां पे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और यहाँ पे मोमेंटम ठीक ठाक है और जिसके अंदर एक रियल वैल्यू भी है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ मोमेंटम भी कम होगा, सस्ता तो है, मोमेंटम भी कम है और कोई रियल वैल्यू भी नहीं। बस यही बात। सर मार्केट बुलिश है या बेरिश, सरोज जी ये आपको पता लगता है डेटा एनालिसिस। तो दो तरीके हैं मैंने बताया आपको, दो तरीके। एक तो हमारा चार्ट एनालिसिस होता है और एक होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस अभी हमने स्टार्ट किया है, खत्म नहीं किया, आज स्टार्ट किया। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं फिर